सर कुछ स्टॉक्स आप जिक्र कर रहे थे देने बिल्कुल, वाले। कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस है। 2 शेयर आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसके नतीजे आए हैं। स्टॉप लॉस 390 का रखें। टारगेट है आपके लिए 401, 406 और 410 तक के। नंबर ठीक है, आय हल्की सी घटकर आई, लेकिन कामकाजी मुनाफा एबिट इनका 14% बढ़कर आया है और मार्जिन में सुधर कर इनके पहुंचे हैं पौने 6% के आसपास, 4.5% से बढ़कर, यानी कि ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है सोनाटा की तरफ से। सिम्फनी, जिसके लिए मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद सेठी साहब से भी और बंसल जी से भी, भले वो मुँह से नहीं कहा, मैं भावनाएं सुन के समझ रहा हूँ कि उन दोनों की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, हमारी भी है। 1188 के स्टॉप लॉस के साथ 1220, 1235 और 1270 के टारगेट के लिए हर एक पैरामीटर पर तगड़े नतीजे दिए हैं। सिम्फनी ईबिटा 88%, मार्जिन 17% से 22% की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है जिसकी वजह से मैं बोल रहा था कि 2/3 विचार मेरे सेठ साहब से मिलते हैं, वो है टाटा मोटर्स। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। 670 का स्टॉप लॉस है, 690, 700, 708 तक के टारगेट के लिए। ट्रंप आज शाम अमेरिका के समय 10 बजे के हिसाब से हमारे समय 10:30 बजे रात को अनाउंस करेंगे, एक बड़े देश के साथ एक डील का ऐलान करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि वो डील यूके के साथ होगी। हमारी भावना है तो हमारे साथ ही हो जाए, किसी के भी साथ हो। टाटा मोटर्स तो हमारा टेरिफ सेंसिटिव स्टॉक है। टेरिफ की खबरों के नंबर घटा भी जबरदस्त, टेरिफ में जब कुछ अच्छी खबर आती तो बढ़ता भी है। अब डील किसी के भी साथ हो, यूके हो या इंडिया, टाटा मोटर्स को फायदा है। हाँ, दोनों तरह से फायदा है ना। हाँ। तो अगर यूके के साथ होती तो वहाँ से जेएलआर वो एक्सपोर्ट कर ही रहे, इंडिया के साथ होती तो इंडिया की कंपनी तो है ही है। तो दोनों तरह से टाटा मोटर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। खाली एक ही कल 5% बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद बढ़ेगा, तो अगर अच्छे लेवल पे एंट्री करने का मौका मिले तो जरूर देखिए।